ओम शांति। 5 सितंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप निराकार परमात्मा शिव को जानते हैं। बाप दादा भी VIP बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। ये वाणी 1 अप्रैल 1992 से उच्चारित है। पढ़ाने वाला कौन है? वह अगर ध्यान में रहे तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है। यह कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है? यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। तो हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें यह लक्ष्य हो कि मुझे पास होके ही दिखाना है। ये वाणी 18 जनवरी 2016 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, टीचर अर्थात शिक्षक है। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। जो कहेंगे वह देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। इसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वाले बाबा कहते हैं, टीचर अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। किसी को कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। ऐसे शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। के संकल्प नहीं सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले हैं। समझा? ये वाणी 18 अप्रैल 1977 से उच्चारित है। टीचर का अर्थ ही है अपनी समृद्धि स्वरूप फीचर से औरों को भी समृद्धि स्वरूप बनाना। आपके फीचर ही औरों को समृद्धि दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरह कोई का ध्यान नहीं चलेगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान समृद्धि में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। विश्व समृद्धि वालों को समृद्धि दिलाना। टीचर इसी सेवा के निमित्त हो। टीचर अर्थात सदा नेचुरल निरंतर समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। ये वाणी 2 जनवरी 1990 से उच्चारित है। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो? ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति का सागर। तो जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित हो।
हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप। परम पिता परमात्मा शिव के गुणों की समानता। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके कर्म देख उन्होंने दिल में संकल्प उठे कि यह किसके बच्चे किस द्वारा ऐसे बने। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उसको देख टीचर की याद आती है। इसलिए कहावत है, स्टूडेंट शोज टीचर। यह भी सर्विस करने का तरीका है। ये वाणी 21 जनवरी 1971 से उच्चारित है। स्पीकर बनना तो सभी सीख गए हैं। छोटी छोटी टीचर्स भी स्पीच बहुत अच्छा करती हैं। अभी आपकी दृष्टि व 2 वचन सभी को ऐसी भाषा दें जैसे कई समय की स्पीच कर ली है। ऐसे समय आना ही है। अभी समय भी फास्ट गति ले रहा है। सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीट करके मुड़ करके देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं। वह समय फास्ट जा रहा है। मालिक तो आप हो ना, तो आपको बार बार देखना है फास्ट आ रहे हैं। ये वाणी 30 मार्च 1999 से उच्चारित है। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र, उसको ही मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। खिटखिट भी हो रही है, वातावरण वैसे का वैसा है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियाँ किस लिए बने? झमेले के लिए? तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, है तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओगे, क्षत्रिय कहलाओगे। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो। ब्राह्मण माना विजय। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय ना कि ब्राह्मण। ये वाणी 4 दिसंबर 1995 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं सत्य शिक्षक सभी को पढ़ाता है, चाहे कितना भी VIP हो, लेकिन सत्य शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट हैं। एक ही पाठ सबको पढ़ाता है। तो क्या कहेंगे? पाठ पढ़ेंगे या फ़ायदा अपना ही होगा, है ना। जो करेगा वो पाएगा। जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुणा होकर मिलता है। वहाँ विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। ये वाणी 26 अप्रैल 1984 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।